गाँव में रहने की वजह से काफ़ी दिक्कतें थी। जैसे आपको पता होता है कि गाँव में कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे सपोज़ स्कूल जाना, स्कूलिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। घर से दूर था तो चलना, क्रॉलिंग करके चलते थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और फाइनेंशियल भी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था तो उस टाइम पे मुझे ये डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से पोलियो हो गया था। हमारा भी आज न्यूज़पेपर में नाम है, कल को हम भी धोनी जैसे, विराट कोहली जैसे, सचिन जैसे हम भी फेमस होंगे। मेरा नाम वीर सिंह संधू है और मैं व्हीलचेयर क्रिकेट इंडिया का प्लेयर हूँ। पंजाब व्हीलचेयर क्रिकेट टीम का कैप्टन हूँ। तो मेरी जर्नी स्टार्टिंग से रही कि 2.5 साल की एज में मुझे पोलियो हो गया था। डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से गांव में थोड़ा अनडेवलप था, पता नहीं था लोगों को उस टाइम पे, और पोलियो का बहुत ज़्यादा उस टाइम पे चल रहा था। तो उस वजह से गांव साइड रहते थे तो माँ बाप पेरेंट्स को भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। तो उस टाइम पे मुझे ये डॉक्टर के गलत इंजेक्शन की वजह से पोलियो हो गया था। तो उसके बाद मेरी स्टडी रही लुधियाना में, जहाँ मैंने +2 की। उसके बाद एनिमेशन का किया। तो उसके बाद में रिसेंटली फिर हमने किया कि यूट्यूब पे वीडियो देखी। तो उसमें था कि व्हीलचेयर क्रिकेट का हमने देखा, पाकिस्तान की टीम थी और वो व्हीलचेयर पे खेल रहे थे। तो हम भी स्कूल टाइम पे खेलते थे पर नीचे क्रॉलिंग करके खेलते थे, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता था। फिर हमने सोचा कि क्यों ना व्हीलचेयर पे क्रिकेट को स्टार्ट किया जाए। तो वहाँ से हम अपनी जर्नी स्टार्ट की और जिस स्कूल में मैं पढ़ता था वहाँ काफ़ी डिसेबल बच्चे थे जिनके साथ हम रहते थे। और वो डिसेबल बच्चे होने की वजह से हमारी जो कम्युनिटी थी वो काफ़ी डिसेबल लोगों का हमारा एक अपना सर्कल था। तो हमें ज़्यादा परेशानी इस बात की प्लेयर इकट्ठे करने की नहीं हुआ, हमें ज़्यादा परेशानी हुई कि व्हीलचेयर पे कैसे खेलना है, क्योंकि टारगेट था व्हीलचेयर पे खेलना। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी कि हमारे पास पेशेंट वाली व्हीलचेयर थी, उसको अगर पीछे से भी मूव करोगे, कोई आपके साथ कोई पीछे से उसको धक्का लगा रहा है तो भी नहीं चलती वो, मतलब इतनी हैवी होती है। और उसको फिर चलाना, उस पर खेलना, उस पर रनिंग करनी, बहुत बड़े बड़े टारगेट थे कि उसको कैसे मैनेज करना। फिर हमने एक पेशेंट वाली व्हीलचेयर ली और उसको थोड़ा तोड़ फोड़ के, कटवा के, थोड़ा बिल्डिंग करके, उसमें काफ़ी कुछ चेंजेस करके उसको थोड़ा हल्का करने की कोशिश की और वहाँ से हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की। गांव में रहने की वजह से काफ़ी दिक्कतें थी। जैसे आपको पता होता है कि गांव में कोई फैसिलिटी नहीं है। जैसे सपोज़ स्कूल जाना, स्कूलिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। घर से दूर था तो चलना, क्रॉलिंग करके चलते थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल थी और फाइनेंशियल भी कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो बहुत सारे चैलेंज एक डिसेबल के रहते हैं कि जैसे गाँव के लेवल का है तो बहुत ज़्यादा, जैसे शहर है तो थोड़ा डेवलप होता है, वो सोच सकता है, अच्छा देख सकता है, कर सकता है। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता कि वहाँ जो गलियां होती हैं वो कच्ची होती हैं, मिट्टी होती है, उस पर चलना पड़ता है। तो मतलब बहुत सारी ऐसे चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़ते थे। लेकिन किस्मत कह लो कि थोड़ा ज़्यादा अच्छी थी। तो मुझे उन्हीं दिनों मेरे पेरेंट्स को पता चला कि लुधियाना में कोई स्कूल है, वहाँ डिसेबल बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। तो शहर था, हॉस्टल था, तो वो 7 साल की एज में मेरे को फिर वहाँ स्कूल में डाला गया। तो थोड़ा घर वालों को भी अच्छा लगा कि सही जगह, क्योंकि गांव में स्कूल में जब मैं आता जाता था तो मेरे सिस्टर मेरे को लेके जाते थे। तो मेरे सिस्टर बहुत बड़े थे मेरे से, वो मेरे को कंधे के ऊपर उठा के लेके जाते थे। तो वो भी स्कूल करीब 1 किलोमीटर था जो मेरे सिस्टर मेरे को लेके जाते थे, कंधे पे बिठा के लेके जाते थे। तो मैं चल भी नहीं पाता था इतना, नीचे बैठ के भी नहीं चलता था, खाली रोता रहता था कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्या करके, मतलब एक बहुत ज़्यादा अंदर से फील था। और नीचे चलने में बहुत ज़्यादा बैड फीलिंग थी। तो लोग भी खिजाते रहते थे कि वहाँ तो गांव में इतना किसी को नॉलेज नहीं होती, तो लोग भी छेड़ते रहते थे। तो बहुत ज़्यादा वहाँ फील किया। उसके बाद मेरे को लुधियाना में जैसे स्कूल में गया तो थोड़ा वहाँ अच्छा फील हुआ कि हॉस्टल है, सब कुछ है। तो वहाँ ज़्यादा फिर वहाँ ट्राईसाइकिल यूज़ करने लगे। तो वो चीज़ गांव में नहीं पता थी कि एक डिसेबल के चलने के लिए एक ट्राईसाइकिल या व्हीलचेयर ऐसा कुछ होता है। तो वो लुधियाना आके पता चला कि ऐसा भी होता है। फिर ट्राईसाइकिल यूज़ करने लगे और उससे क्लास में जाते थे तो ज़्यादा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे ऐसे
चलता गया। बहुत फ़र्क था। जैसे गांव में थे तो उनको पता नहीं था, वो चिढ़ाते थे कि डिसेबिलिटी को लेके चिढ़ाते थे कि वो देखो कैसे चलता है क्या करके, मतलब डिसेबिलिटी का मजाक बनाते थे। तो उन्हें भी नहीं पता था, तो हमें भी बड़ा बैड फील होता था कि यार ये बहुत चैलेंजेस थे, क्योंकि ये सुनना रोज़ रोज़ एक, आपको पता ही है डिसेबल के लिए बहुत मुश्किल होता है कि रोज़ ताने सुनना लोगों के, आते जाते लोगों के साथ रहते थे वो ताने देते थे, तो बहुत बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये चीज़। और जब मैं शहर आया तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं थी, वहाँ पे लोग थोड़ा डेवलप थे, पता था क्योंकि ऑलरेडी वहाँ डिसेबल थे। तो हमारी एक जब खुद का एक कम्युनिटी होती है तो वहाँ पे कोई किसी को नहीं चढ़ाता है, क्योंकि उन्हें पता था कि हम सब एक जैसे हैं। तो वहाँ पे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा फ़ील किया वहाँ जाने के बाद, बहुत कुछ सीखा, आने जाने में सुविधा हुई, ट्राईसाइकिल से जाने लगे तो एक अच्छा लगने लगा, मतलब गांव से ज़्यादा शहर में बहुत ज़्यादा बेटर था गांव से। जब गांव से शहर में गया तो रिश्तेदार मम्मी पापा को भी डिमोटिवेट करते थे। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया शुरू से। पेरेंट्स ने जितना हो सके उन्होंने जितना कर पाते थे उससे भी ज़्यादा करते थे मेरे लिए। पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मेरे को, तो सिस्टर्स का, पेरेंट्स का, सबका बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट रहा है। और वो रिश्तेदार बोलते थे कि तुम्हारा एक ही बेटा है, क्यों इसको शहर भेज रहे हो, अपने से क्यों अलग कर रहे हो, इसको गांव में रखो, इसको यहीं पढ़ाओ जैसे तैसे हो सके, क्यों इसको भेज रहे हो। तो मतलब रिश्तेदार थोड़ा डीमोटिवेट ज़रूर करते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको पता लगने लगा कि शहर में ज़्यादा अच्छा है, फैसिलिटी है, सब कुछ है। तो फिर जब बंदा थोड़ा सक्सेस होना शुरू होता है तो फिर तो आपको पता है सारे एक साइड हो जाते हैं। तो मतलब यही था कि पहले डीमोटिवेट करते थे। नहीं, क्रिकेट का शुरू से ही बड़ा शौक था। जब मैंने स्कूल ज्वाइनिंग की थी तो शुरू से ही 9-10 साल की एज से ही हम नीचे बैठ के क्रॉलिंग करके खेलते थे। हमारे साथ ब्लाइंड बच्चे भी पढ़ते थे जिनकी बॉल नीचे बैठ के हम बॉल करवाते थे उनको, नीचे शुरू से रेड के बॉल उनको फेंकना और फिर खुद बैट से पकड़ के उसको मारना, उनको बॉलिंग कराना, खुद बॉलिंग करना शुरू से। मतलब फिर क्रिकेट का धीरे धीरे इतना क्रेज़ पड़ गया कि हमने हमारे हॉस्टल में कुछ अलाउ नहीं था, हमने रेडियो ख़रीदना शुरू किया, फिर उसमें कमेंट्री सुनते थे क्योंकि उस टाइम देखने का कुछ नहीं था, हॉस्टल में अलाउ नहीं था टीवी वगैरह। तो हमने रेडियो से फिर मैच देखने सुनने स्टार्ट किए, कमेंट्री सुनते थे, खुश होते थे। क्रिकेट का इतना ज़्यादा क्रेज़ था हम लोगों में कि हम लोग जब भी छुट्टी होती थी 5 मिनट 10 मिनट भी मिले तो हम लोग बैट बॉल उठा लेते थे। मतलब इतना ज़्यादा क्रेज़ था। सैटरडे संडे की वेट करते थे कब सैटरडे संडे हो, और सारा दिन नीचे बैठ के खेलते, लेकिन खेलना ज़रूर क्रिकेट का शुरू से पैशन था, बहुत ज़्यादा था। व्हीलचेयर क्रिकेट के बारे में जब मैंने अपनी स्कूलिंग ख़त्म की उसके बाद एनिमेशन का कोर्स ज्वाइन किया, तो उसी दौरान हम जब एनिमेशन कर रहे थे तो यूट्यूब पे एक वीडियो देखा था, पाकिस्तान व्हीलचेयर क्रिकेट का था उसमें। तो पाकिस्तान में काफ़ी इंडिया से पहले आई है व्हीलचेयर क्रिकेट। तो हमने वो वीडियो देखा तो फिर हम काफ़ी फ्रेंड्स थे जो डिसेबल थे, अपना सर्कल था। तो हमने सोचा क्यों ना यार इस चीज़ को शुरू किया जाए, क्योंकि हमें लगा था कि वहाँ न्यूज़ में भी आ रहा है, हमने ये देखा। तो हमने देखा कि इससे अच्छा एक लेवल मिल सकता है और इसके इतना ज़्यादा हमारे में पैशन है, तो क्यों ना इस चीज़ को स्टार्ट किया जाए। तो फिर हमने वहीं से व्हीलचेयर क्रिकेट शुरू किया था यूट्यूब में वीडियो देख के। तो फिर वो सर्कल चलता रहा और आज बिल्कुल सबसे बड़े चैलेंज था कि लोगों को समझाना, कि जो फ्रेंड थे तो उनको ज़्यादा समझाने में जाने में भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमारे लिए टारगेट था सबसे बड़ा व्हीलचेयर। पहले हमने व्हीलचेयर अरेंज की, कैसी भी हमें व्हीलचेयर मिलती थी हम उठा लेते थे। हॉस्पिटल से मिलती थी या कोई किसी संस्था में जाते थे, कहीं भी जाते थे तो हम यही ढूंढते थे कि कोई व्हीलचेयर मिल जाए हमें। तो हमने बड़ी मुश्किल से, हमें 6 महीने लग गए थे प्रॉपर व्हीलचेयरें ढूंढने में, उनको कटवाने में, उनके ऊपर क्रिकेट का धीरे धीरे शुरू करने में। हमें 6 महीने इसी चीज़ में लग गए थे कि हम व्हीलचेयरें सेट करवानी, फिर उस पर बैठना, फिर शॉट मारना, फिर रनिंग करनी। और हमें इसी चीज़ में 6 महीने ख़राब हुए थे हमारे, कि व्हीलचेयरें ढूंढी, कहीं ना कहीं से ढूंढ के उसको सेट करवाते थे, वेल्डिंग करवाते थे, टूटी चीज़ को जोड़ जोड़ के हम लोगों ने ये चीज़ स्टार्ट की। कटवाने का जैसे उसमें फुट रेस्ट होता है, बहुत आगे तक होता है,
हम वो फुट रेस्ट कटवा देते थे कि फुट रेस्ट जब हम रनिंग करेंगे, या हमें ज़रूरत नहीं, पोलियो था तो इतना ज़्यादा पाँव रखने की ज़रूरत नहीं थी, तो उसमें एक्स्ट्रा जो फुट रेस्ट का साइज़ होता था वो हम कटवा देते थे और उसको थोड़ा ऊपर वेल्डिंग करवा देते थे ताकि हमें बैठने में दिक्कत ना आए। शुरू में व्हीलचेयर क्रिकेट को इतना प्यार नहीं मिला, क्योंकि शुरू में जब हमने यूपी और पंजाब ने स्टार्टिंग की थी व्हीलचेयर क्रिकेट की, तो जब हम खेलने गए तो हम लोग घर से चल दिए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। खुद ही दोस्तों ने पैसे इकट्ठे किए, हमने खुद ही उसको मैनेज किया, कैसे कैसे स्टेशन गए। फिर हमें पता चला कि एक ट्रेन में डिसेबल कोच होता है, तो उसकी वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प थी हमारे लिए कि वो डिसेबल कोच होने की वजह से हम व्हीलचेयर क्रिकेट को स्टार्ट कर पाए, क्योंकि उसमें हमारी व्हीलचेयरें इजीली चढ़ जाती है, वॉशरूम में चली जाती है। हालांकि उसमें अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा उस टाइम पे कह लो कि पॉइंट था कि जिससे हमने व्हीलचेयर क्रिकेट को स्टार्ट कर पाए। और उसमें हम व्हीलचेयर लोडिंग की और हम यूपी चले गए खेलने। और यूपी में जब हम खेलने आए तो हमें किसी का इतना ज़्यादा प्यार नहीं था, कोई मतलब ऐसे रिएक्शन लोगों का भी ज़्यादा सही नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास पेशेंट वाली व्हीलचेयर थी। उसको देख के लोगों को ये फील होता था शायद ये लोग कि पेशेंट होंगे या कोई तंग वंग होंगे, या कैसे भी कह लो आप, लोगों का रिएक्शन सही नहीं था। तो हमने ये शुरू में फ़ील किया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे मैच होते गए, अच्छी व्हीलचेयरों पे आते गए, तो फिर आज आप देख ही रहे हो कि व्हीलचेयर क्रिकेट कहाँ तक पहुँच चुका है। बिल्कुल, तब बहुत अच्छा लगता था जब लोग आके बोलते थे कि यार आज तुम्हारा नाम न्यूज़पेपर में आया, तो एक दिल से बड़ी खुशी होती थी, एक अंदर से फीलिंग आती थी कि हाँ हम लोग भी कुछ कर रहे हैं, हम लोग भी विराट कोहली या धोनी जैसे हम लोग भी फील करते थे कि हमें वो प्यार मिलेगा, धीरे धीरे सब कुछ होगा। तो बड़ी खुशी होती थी और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते थे अंदर से कि यार हमारा भी आज न्यूज़पेपर में नाम है, कल को हम भी धोनी जैसे, विराट कोहली जैसे, सचिन जैसे हम भी फेमस होएंगे। तो ये होप आज तक भी है और आगे भी रहेगी कि हम भी, और कितना प्यार मिलता है व्हीलचेयर क्रिकेट को। एक बार इंटरनेशनल खेलने तो लोगों का यही था कि तुम बहुत बड़े प्लेयर बन गए हो यार, तो बड़ी खुशी होती थी कि लोग हमें इतने प्यार से देख रहे। कहाँ पे लोग हमें पेशेंट्स, जब हम सिंपल व्हीलचेयर से थे तो लोग हमें एक पेशेंट के रिएक्शन से देख रहे थे, और जब हम अच्छी व्हीलचेयरों पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने गए तो हमारे पास स्पोर्ट्स व्हीलचेयर थी, और लोग हमें बड़े प्राउडली से लोग कह रहे थे कि यार हाँ ये देखो इंडिया के प्लेयर जा रहे हैं। तो ऐसा लोगों का एक बार की बात है, हम दिल्ली में थे तो एयरपोर्ट से जा रहे थे और लोग जैसे आपस में बात कर रहे हैं, देखो इंडिया के प्लेयर जा रहे हैं, इंडिया के प्लेयर जा रहे हैं। तो बड़ी ज़्यादा खुशी होती थी कि यार बिहार, अब हमें लोग प्लेयर कहना शुरू कर दिया है। मतलब कहाँ तो लोग ऐसा रिएक्शन करके बेचारा करके देखते थे, और कहाँ फिर प्राउड फील हुआ कि लोगों ने एक प्लेयर के रिएक्शन से देखा। वो मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का एक पॉइंट था और एक कहानी थी मेरी लाइफ की। मेरा एक फ्रेंड है लुधियाना में, दिलीप गुप्ता। उसने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर किया। वो हर चीज़ के लिए मेरे को बोलता था नहीं यार तू कर, तू कर सकता है, तू कर। वो खुद तो नहीं करता था लेकिन मुझे मोटिवेट करता था, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। और मैं जो इतनी भी चीज़ें की उससे सलाह करता था। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं उससे हर चीज़ की सलाह करता था, और उसने बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट किया इस काम करने के लिए, और उसी का नतीजा है कि आज यहाँ तक पहुँचे हम लोग। नहीं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है। जैसे पहले जाते थे तो लोग एक सिंपल तरस की निगाह से देखते थे कि जब मैं घर जाता था छुट्टी, जब मैं स्टडी करता था तब व्हीलचेयर क्रिकेट का कुछ नहीं था, तब लोग एक तरस की निगाह से देखते थे कि जैसे बेचारा छुट्टी आया है, ये है वो है। तो अब का जो रिएक्शन होता है लोगों का, हाँ भाई प्लेयर बन गए, बड़े लोग बन गए, तो बड़ी खुशी होती है कि यार भी लोगों का रिएक्शन चेंज हुआ है, लोगों का एक देखने का नज़रिया
आज की डेट में तो लोग ऑटोग्राफ भी के लिए पूछते हैं यार। वो भी टाइम आने वाला है कि आप लोगों से मिल ही नहीं पाएंगे। तो और लोगों के अच्छे अच्छे, आप बहुत अच्छे रिएक्शन होते हैं लोगों के, तो खुशी होती है यार, कहाँ पे इतने बैड रिएक्शन थे, कहाँ पे अब इतने पॉजिटिव है, वो हमें मोटिवेट करती हैं वो चीज़ें। बहुत सारे लड़के थे लुधियाना में, काफ़ी लड़कों को मैंने व्हीलचेयर क्रिकेट सिखाई है। बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग थे नशे में थे, वो मतलब नशा करते थे, डेली स्टेशन पे पड़े रहना, उनको आना जाना, लेकिन कोई मोहल्ले में भी ज़्यादा कोई स्टडी ना करने की वजह से कोई ज़्यादा इज्जत नहीं थी। तो आज की डेट में वो लोग बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं जब वो अपने घर जाते हैं, घर वालों से मिलते हैं, आस पड़ोस के उन्हें बोलते हैं कि यार तू तू उन्हें बोलते हैं कि यार तू कुछ भी नहीं था, आज देख तेरे पास क्या है, तू प्लेयर है, तेरे को अच्छी निगाह से देखते हैं। तो वो लोग आज भी, कुछ लोग हैं, मैं उनके नाम तो नहीं लेना चाहूँगा ऑन कैमरा, तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलते हैं। तो अच्छा लगता है कि यार हमने भी किसी को मोटिवेट किया, और हमारी वजह से भी आज लोग एक प्लेयर वाली फीलिंग ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करके समाज में सिर ऊंचा करके चलते हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा कब हो जाता था, क्योंकि फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं था हमें किसी का भी। तो हम सब फ्रेंड्स ने मिल के ये चीज़ें की थी। तो शुरू शुरू में जब हमें फाइनेंशियली किसी का सपोर्ट नहीं था, तो तब कभी कभी थक हार जाते थे कि यार मतलब क्या है कि जैसे हम ऑटो में जाना होता था तो व्हीलचेयर लोड करते थे, ऑटो वाला बोलता था कि नहीं नहीं भाई, मेरे ऑटो का सीट का कवर फट जाएगा, तुम्हारी व्हीलचेयर की लोडिंग की वजह से व्हीलचेयर लग जाएगी। कैब वाले को बोलते थे, वो भी सेम बात बोलते थे। तो होता क्या था कि वो लोग एक्स्ट्रा चार्जेस करते थे। तो हमने पहले ही इतना मैनेजमेंट किया होता था कि आइडिया लगाया होता था कि इतने में चले जाएंगे, इतने में आ जाएंगे, लेकिन वो जब हम ऑटो वाले से बात करते थे तो हमें कॉस्टली पड़ जाता था। तो उस टाइम पे बड़ा ज़्यादा डीमोटिवेट भी हो जाते थे कि यार हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लोग हमें प्यार देने के बजाय, प्राउड फील करने के बजाय ऐसी ऐसी चीज़ें करते। तो तब कभी कभी थक हार जाते थे, लेकिन फिर हिम्मत लाते थे अपने अंदर कि नहीं यार, करना है तो करना है, जिद थी तो जिद थी बस।